A sphere of mass 2 kg is moving. मान लीजिए ना ये 2 किलो का है और ये मूव हो रहा है राइट की तरफ, और यहाँ पे रखा है नीचे, थोड़ा सा नीचे है ये, इसके लाइन ऑफ मोशन से थोड़ा नीचे, ये 3 kg है. तो when it comes and impacts it, तो इम्पैक्ट तो ऐसा ही होगा ना, 2 kg will be like this. तो सेंटर टू सेंटर इम्पल्स लगेगा, है ना. इम्पल्स विल एक्ट सेंटर टू सेंटर, स्लांटेड ऐसा. अब अगर इसकी इनिशियल स्पीड v थी, मैं v ही मानता हूँ, तो v का कौन सा कंपोनेंट देखिए, v इधर है. तो ये अगर ये थीटा है एट विच द एंगल इज ओरिएंटेड, तो ये क्या होगा, v cos थीटा होगा सेंटर टू सेंटर, और इस तरफ v sin थीटा होगा. मुझे v cos थीटा से ज़्यादा मतलब है. तो ये जो सेकेंड बॉल है ना 3 kg का, उसको इम्पल्स इस तरफ लगाया तो 3 kg इस तरफ चल देगा, और हम मान लेते हैं 3 kg इस तरफ चल पड़ा v0 से. ठीक है, यही वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है जिस तरफ इसको जाना चाहिए, जिस तरफ इसको इम्पल्स लगा है. तो अब मैं कह सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में जो पहले मोमेंटम था और जो बाद में मोमेंटम है वो कंजर्व होना चाहिए. तो पहले क्या था, 2v cos थीटा. देखिए मास 2 था और ये v cos थीटा, मास इनटू वेलोसिटी, है ना. और बाद में 3 टाइम्स v0, क्योंकि मास है 3 और ये v0. बस इतना ही करना था आपको. अब मैं लिख सकता हूँ कि v0 बाई v cos थीटा, यहाँ से अगर निकाल दूँ दैट विल बी 2/3. और हमें पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसी डायरेक्शन में लगेगा. क्या हम लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द नॉर्मल लाइन, है ना. ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, और नॉर्मल लाइन यही है जिस तरफ इम्पल्स लगा था. तो उस तरफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v0 है, क्योंकि एक तो रुक गया और ये v0 से चल पड़ा. और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या था, ये था. इसका आंसर क्या है, 2/3. सो मतलब E इज इक्वल टू, पहले ही निकाल रखा है ना. अगर 2/3 रहा तो क्या होगा कि आफ्टर कोलिजन इट विल मूव एट राइट एंगल टू द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, है ना. ये इधर निकल जाएगा और ये इधर निकल जाएगा, है ना. सो द आंसर इज C, विच इज 2/3, विच इज द करेक्ट आंसर.